दोस्तों, मैं गुरदीप सिंह स्मार्ट भैया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम आपको सारे ही चैप्टर करवाने वाले हैं। तो आज हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आइए जानते हैं हम आज अपने पहले चैप्टर को, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसे इंग्लिश में जो है हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर के माध्यम से आपको सारा कुछ जो है इस चैप्टर में हम आपको जो भी आने वाला है वो हम आपको बड़े बेसिक तरीके से समझाने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तथा हम जो है जितने पिछले साल आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम जो है आपको इसमें करवाएंगे। ठीक है, तो जानेंगे सबसे पहले ही हम जो है संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो संख्याओं में कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले जो है हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गिनती में करते हैं। यानी कि जैसे हम कोई वस्तु गिनने लगे तो हम उसे कहाँ से गिनते हैं? एक से। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गिनती में करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, जैसे 1 हुआ, 2, 3, 4, 5 और ये डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक, यानी कि ये आगे संख्याएं बहुत हैं। ठीक है, तो इनको जो है हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप जानते हैं दूसरी संख्या के बारे में। अब हम जानेंगे दूसरी संख्याएं जिनका नाम है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? दरअसल जब ये प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लें, यानी कि प्राकृतिक एक से पहले जीरो आएगा, तो हम अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो वो जो है हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य भी शामिल हो जाए तब उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी, इसको कहते हैं अनंत का साइन, इसको बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो कोई पूछे आपसे कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी, तो आप बोलोगे 0 से। 0, 1, 2, 3। और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाने तो आप क्या बोलोगे उसको कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए अब जो है हम चलते हैं अपनी अगली वाली संख्याओं की ओर को। देखिए अब उससे आगे है सम संख्याएं क्या होती हैं। दरअसल इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम्हें सभी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं अब सम संख्याओं के बारे में। हमने प्राकृतिक संख्याएं समझ लिया, हमने पूर्ण संख्याएं समझ लिया, अब हम चलते हैं सम संख्याओं की ओर कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, यानी कि जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? तुम्हारी सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर कहते हैं इनको। तो देखो 2 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 का जितना भी पहाड़ा होगा आगे तक वो सब क्या होगा? वो सब सम संख्याएं आएंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक पढ़ते चले जाओ। जो 2 से कट जाए वो सब संख्याएं क्या होंगी? वो सब संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद में अब देखते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? ये देखो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि जो 2 से ना कटें, उनको क्या कहते हैं? हम विषम संख्याएं कहते हैं। ओड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो विषम संख्याएं कैसे? विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, और विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। और देखो 1, 3, 5, 7, 9 और डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, यानी कि विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और सम संख्याएं जो है 2 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो आपने इस वाली स्लाइड में ये जाना कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर दोस्तों। अब देखो इसमें देखो, अब समझते हैं हम अब अगली संख्याओं को, यानी कि ये पूर्णांक क्या होते हैं, इनको बोलते हैं इंटीजर। तो पूर्णांक क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक दरअसल ये होते हैं कि जिसमें 0 भी हो, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाएं और सारी की सारी माइनस वाली संख्याएं भी आ जाएं। तो ये जितनी भी संख्याएं मिलकर इनका कॉम्बिनेशन बना है, यानी कि ये सारी की सारी संख्याएं मिलकर जो हैं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। तो इसमें मैंने जो है, अब तुम देख रहे हो 0 से जो पीछे की साइड चलती हैं वो माइनस में चलती हैं संख्याएं, तो इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और 0 से जो आगे की साइड चलते हैं जैसे 1, 2, 3 ये प्लस की हैं, तो इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक।
और जीरो जो है वो उदासीन होता है, ये ना प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ये भी कह सकते हो कि पूर्णांक जो है दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है। तो आपने समझा कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो भी हो, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं ये आ गई, और जिसमें माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, तो वे संख्याएं क्या सब क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक। देखिए तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है, ओके। बंद कर दी। और अब देखिए, अब हम समझते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड का मतलब समझ रहे हो, दो गुणनखंड का मतलब है कम, जिनके दो टुकड़े हों, केवल दो टुकड़े हों। देखो कैसे, देखो जैसे ये जो है दो से शुरू होंगी, 2 3 5 7 11, उसके बाद में जाएगा 17, फिर 19 आ जाएगा, ठीक है। और आगे को बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, समझेंगे। जैसे मैंने 2 लिया, तो 2 को जो है कौन कौन काट सकता है, 2 को या तो 1 काटेगा या फिर 2 को 2 ही काटेगा, तो 2 टुकड़े मिल गए, इसके 2 गुणनखंड मिल गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद में समझते हैं 3 को, तो 3 को देखो, तो 3 को आप देखोगे कि ये कितना है 1, यानी कि इस 3 को 1 काट सकता है या फिर इस 3 को 3 काट सकता है, तो यानी कि इस 3 के 2 टुकड़े हुए, 2 गुणनखंड हुए। जब किसी संख्या के 2 गुणनखंड मिलते हैं तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि 9 क्या है, तो 9 को आप देख सकते हो, 9 को 1 भी काट देगा, 9 को 3 भी काट देगा और 9 को 9 भी काट देगा। तो 9 के कितने टुकड़े हो गए, 9 के टुकड़े हो गए 1 2 और 3, यानी कि इसके टुकड़े हो गए 3। अब 3 टुकड़े तो नहीं बताया थे मैंने अभाज्य संख्या होंगे, तो इसका बात का मतलब हुआ ये जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो आपने अभाज्य संख्याओं को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उनको क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली संख्या की ओर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है अच्छे तरीके से। तुम्हारे जो पेपर में है इससे सवाल आए हुए हैं काफ़ी। अब देखो, हमें सिद्ध करने के लिए वाले भी इसमें सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार के सवालों में तो जब तक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने का आप उन्हें नहीं समझ सकते। तो इसको जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, देखो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q की जगह आप A/B लिख लो, C/ कुछ भी लिख लो, यानी कि अंश बटे हर में होनी चाहिए कोई भी संख्या, काय में होनी चाहिए, अंश बटे हर में, ऊपर वाला अंश और निचला वाला हर, अंश बटे हर के रूप में कोई संख्या होनी चाहिए के रूप में जिसको लिखा जा सके। तथा उसकी 2 कंडीशन है कि परिमेय संख्या तो होगी, अंश बटे हर के रूप में तो लिख दी, लेकिन उसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए कि जो Q है यानी कि जो निचला वाला हर है ना, हर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, P और Q यानी कि ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब तो मैंने आपको समझाया था कि पूर्णांक में वो जिसमें 0 भी आ जाए, सारी प्राकृतिक संख्या आ जाए और तथा माइनस वाली सभी संख्या आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, वो पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि तुम्हारी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर आपको लिख कर दिखाया कि 3/5, 3/5 क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये है P और ये है Q, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा हुआ, सबसे पहली बात तो ये है, लेकिन इसकी कंडीशन चेक करेंगे। जब तक कंडीशन को फुलफिल नहीं करने का तो फिर हम इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। देखो सबसे पहले Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो निचला वाला यानी कि ये जो Q है ये 0 के बराबर है भी नहीं है, तो 5 है, तो इसका मतलब पहली वाली कंडीशन तो हमारी सही बैठ रही है। उसके बाद में P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या ये दोनों पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल है, पूर्णांक है। ये 0 से आगे 1 2 3 4 5 आगे को चलोगे तो ये दोनों मिलेंगे, तो ये पूर्णांक भी हैं। तो इसका मतलब ये जो है क्या है, कि परिमेय संख्या है। उसके बाद में इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये 0 जो है ये परिमेय संख्या है, वो कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 0 है तो 0 के बटे में क्या आप 1 नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हो। तो P की जगह तो आपका ये आ गया और Q की जगह आपका आ गया ये, तो P/Q के रूप में लिख लिया, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि P/Q के रूप में इसको लिख लिया। उसके बाद में अब हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन चेक करने पर हमें पता चल गया कि ये दोनों सही है तो ठीक है। अब देखते हैं,
कंडीशन चेक करके देखते हैं इसमें। देखो कंडीशन चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि निचला वाला जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर है नहीं, ये तो 1 है, ठीक है। उसके बाद में ऊपर वाला कुछ भी हो उसका हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो ये दोनों पूर्णांक होते हैं, क्योंकि पूर्णांक में 0 भी आता है, पूर्णांक में 1 भी आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 जो है 1 क्या है, तुम्हारा परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये तो परिमेय संख्या वैसे ही होंगे, इन सबके बटे में 1 मान लो। देखो 1/1 अंश बटे हर के रूप में लिख लिया, माइनस का 1 और प्लस का 1, ये दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और निचला वाला तो 0 के बराबर होने का ही ना, क्योंकि सबके बटे में 1 मानोगे तुम, ठीक है। तो अब जो है ये आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। अब जो है हम जानते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है, जानिए। तो देखिए अब जानते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बिल्कुल जो आपने परिमेय संख्या समझ लिया ना, उसका बिल्कुल उल्टा है ये, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वे क्या कहलाती हैं, तुम्हारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब देखो जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, याद रखना, जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, 2 है, 2 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, रूट वाली संख्याएं, तो ये सब क्या कहलाती हैं, तुम्हारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये पाई है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद में अशांत दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, अशांत दशमलव का क्या मतलब है, अशांत दशमलव का मतलब है जैसे मैंने 1/3 लिख दिया, तो 1/3 को जब आप 1 को 3 से भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 0.33333 ऐसी आगे को चला जाएगा, यानी कि वो अशांत है। तो जितने अशांत दशमलव वाले आएंगे ना, वो सब क्या में आएंगे, अपरिमेय संख्याओं में आएंगे। और जो शांत होंगे वो आ जाएंगे तुम्हारे परिमेय में। शांत वाले कौन से हो जाएंगे, शांत वाले जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप ये समझ लो 1/5 है, क्या है 1/5, जब आप 5 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.2, ठीक है। 5 से जब 1 को भाग दोगे तो 0.2 आएगा। इसके बाद में संख्या खत्म हो जाएंगे, आगे को आने का ही नहीं कुछ, तो ये हो गया शांत। तो शांत वाले जो हैं वो आपके परिमेय में चले जाएंगे, और अशांत वाले जो हैं वो आपके अपरिमेय के अंदर आ जाएंगे, और इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। अब जो है आपको हम बताने जा रहे हैं इसका लास्ट, जिसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अब जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो अब हमारा जो है रियल वाली बात आई है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं बराबर होती हैं परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों का जो मिला जुला रूप होता है वही हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने एक थैला लिया, क्या लिया भाई, एक थैला लिया, ये हमारा थैला हो गया। अब इस थैले के अंदर जो है हमने क्या 2/5 डाल दिया, ये परिमेय संख्या है, और इसके अंदर हमने पाई भी रख दिया। तो ये जो पूरा थैला कहलाएगा ना, वो क्या कहलाएगा, वो वास्तविक संख्या कहलाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं मिलकर किससे बनी है, परिमेय संख्याओं से और अपरिमेय संख्याओं से। तो इसके अंदर परिमेय ये वाली आ गई और अपरिमेय आ गई ये वाली। तो जब ये दोनों संख्याएं इस थैले के अंदर आ गई तो ये पूरा थैला क्या कहलाएगा, ये वास्तविक संख्याएं कहलाएगा। समझ में आई बात नहीं, ठीक है। अब आपने ये पूरे चैप्टर के अंदर ये देखा कि हमने जो है पहले सबसे पहले हमने संख्याओं के बारे में समझाया कि संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद अब हम जो है आपको इसके सवालों की ओर लेकर चलेंगे, ठीक है, कि सवाल कैसे कैसे इसमें आएंगे और किस किस प्रकार के सवाल हैं। इसमें कई प्रकार के सवाल आएंगे, LCM HCF निकालने के सवाल होंगे, और LCM HCF के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल होंगे, जैसे कि m की वैल्यू निकालना और कुछ और दे देगा वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ सवाल आएंगे गुणनखंड करने वाले, कुछ सवाल आएंगे इसके अंदर सिद्ध करने के कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को सिद्ध करके दिखाओ, ठीक है। तो हम जो है इसमें 3-4 प्रकार के टाइपों के सवाल को जानेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो की ओर, ठीक है।